हाँ, अब बताते हैं हमको बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन की कौन कौन सी मुख्य दो श्रेणियां हैं। नंबर फर्स्ट है फेज फर्स्ट रिएक्शन, नॉन सिंथेटिक या फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। इसमें होता क्या है, दवा में कोई फंक्शनल ग्रुप बनता है या एक्सपोज होता है। ज्यादातर ऑक्सीडेशन होता है, मेटाबोलाइट बनी हुई चीज सक्रिय या निष्क्रिय हो सकती है। ये रिएक्शन ज्यादातर लीवर में साइटोक्रोम P450 एंजाइम द्वारा होती है। दूसरा है फेज सेकेंड रिएक्शन, सिंथेटिक और कॉन्जुगेशन रिएक्शन। दवा या फेज फर्स्ट मेटाबोलाइट को किसी पोलर ग्रुप जैसे ग्लूक्रोनिक एसिड या सल्फेट या ग्लूटाथाइन आदि से जोड़ा जाता है। अधिकांशतः मेटाबोलाइट निष्क्रिय हो जाता है और पानी में घुलकर आसानी से पेशाब पित्त से निकल जाता है। एक्सेस में कुछ दवा ग्लूकोरोनिक रोनाइट कंजुगेट ऑफ मॉर्फिन एंड सल्फेट कंजुगेट ऑफ मिनिडोक्सिल जो कि सक्रिय होते हैं। हाँ, तो आप बताते हैं नॉन सिंथेटिक रिएक्शन। तो नॉन सिंथेटिक रिएक्शन कौन कौन सी है, जैसे ऑक्सीडेशन, दूसरी रिडक्शन, तीसरी हाइड्रोलाइसिस, चौथी साइक्लिजेशन, पांचवी डीसाइक्लिजेशन। तो नंबर फर्स्ट है ऑक्सीडेशन। इस प्रक्रिया में होता क्या, ऑक्सीजन निकलता है, जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है दवा से। तो ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण ड्रग मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है। अधिकतर कई सारी जो दवाओं का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो ऑक्सीडेशन ही होता है। अब कौन कौन सी विभिन्न ऑक्सीकरण रिएक्शन होती है, जैसे कि हाइड्रोक्सिलेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है जो कि सी यानी या एस एटम पर होता है ऑक्सीजन, और एन और ओ डी एल्काइलेशन होता है, और ऑक्सीडेशन डी एमिनेशन होता है। ये आगे चल के बताएंगे। तो कई मामलों में होता है क्या है, दवा के जो अणु है वो ऑक्सीजन परमाणु के प्रारंभिक में थोड़ी समय के लिए जुड़ जाते हैं, जो कि एक मध्यवर्ती मध्यवर्ती यौगिक बनाते हैं, जो होता है ज्यादातर क्विनिन एपॉक्साइड या सुपरऑक्साइड, जो बाद में चल के एक स्थिर यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब होता क्या है कि दवा में शुरुआत में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो उसमें एक ऐसा यौगिक बन जाएगा इंटरमीडिएट, जो बाद में जाके एक स्थिर स्थिर यौगिक में चेंज हो जाएगा। अच्छा, ज्यादातर ऑक्सीडेटिव जो क्रिया होती है वो लीवर में होती है, और लीवर में जो होता है मोनो ऑक्सीजनेट नाम के समूह, इस तरह की जो क्रिया होती है वो यकृत में होती है। तो वो जो मोनो ऑक्सीजनेट नाम के समूह द्वारा होती है, जिनमें अंतिम चरण में साइटोक्रोम P450, NADPH2, साइटोक्रोम P400 रिडक्टेज और मॉलिक्यूलर O2 शामिल होते हैं। यानी कि इन क्रिया में ये सारे चीजें शामिल होती हैं जो एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कंप्लीट करती है। अच्छा, इस तरह के जो होती है, जो क्रिया होती है, इनके एफिनिटी यानी कि इनसे जुड़ने वाले जो साइटोक्रोम होते हैं वो भी लगभग अभी तक 100 तरह के साइटोक्रोम P400 आइसोएंजाइम की पहचान की गई है। अब उनमें से कुछ हम अभी नेक्स्ट बताते हैं कौन कौन से वो आइसोएंजाइम। आप देखते हैं साइटोक्रोम को समझाएंगे कि साइटोक्रोम में कौन कौन सी फैमिली है। तो साइटोक्रोम P450 एंजाइम को फैमिली में बांटा जाता है, जैसे कि CYP1, CYP2, CYP3 आदि। हर परिवार में सब फैमिली जैसे CYP3, CYP2D इत्यादि। इंसानों में ज्यादातर दवाइयाँ तीन मुख्य फैमिली द्वारा मेटाबोलाइज होती है, जैसे कि CYP1, CYP2 और CYP3। अब मुख्य एंजाइम को एक एक करके समझते हैं, ये दिया है। नंबर पहला है CYP3A4-5, सबसे महत्वपूर्ण है। लगभग इसमें सबसे ज्यादा दवाएं 50% दवाइयाँ इसके द्वारा ही तोड़ी जाती है। ये ऑक्सीडेशन में ज्यादा काम आता है।
लीवर के अलावा इंटेस्टाइन और किडनी में भी ये मौजूद होता है, इसलिए पहली बार दवा खाने पर फर्स्ट पास मेरे मेटाबॉलिज्म में बहुत सारी दवाएं इसी से ही टूट जाती है। कुछ दवाएं जो एक्सपायरी निर्भर होती है, जैसे कि लोसार्टन है, नेफ्टेपिन है, वेराप्रामिल है, डेल्टियाजेम है, रिटनोविर है इत्यादि। और इसको रोकने वाला जो इनहिबिटर जिनको बोलते हैं वो है कीटोकोनाजोल, इलेंथ्रोमाइसिन है, इराकोनाजोल है, ग्रेपफ्रूट जूस है, रिफैम्पिसिन है। ये जो है CYP3 A4 को रोकने में भूमिका निभाते हैं। अच्छा, और प्री कैंसरोजेंस जो कैंसर पैदा करने वाले जो पदार्थ होते हैं। अब सेकंड देखते हैं साइटोक्रोम फैमिली में CYP2D6। इसमें क्या है, लगभग 20% दवाओं को मेटाबोलाइज किया जाता है। मतलब ये साइटोक्रोम 20% दवाओं को मेटाबोलाइज करता है। पहला वाला था वो लगभग 50% को मेटाबोलाइज करता था, ये 20% दवाओं को मेटाबोलाइज करता है। अब महत्वपूर्ण दवाएं कौन कौन सी हैं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट है, ट्राइसाइक्लिक, SSRI, बीटा ब्लॉकर, ओपियोइड जिसमें कोडिन वगैरह आती है, एंटी एर्थमेटिक्स आदि। अच्छा, इसमें होता क्या, कोडिन को मॉर्फिन में चेंज होता है, किया जाता है। CYP2D6। अगर ये एंजाइम कमजोर हो तो कोडिन काम नहीं करता। मतलब अगर ये एंजाइम कमजोर होगा तो ये कोडिन मेटाबोलाइज नहीं होगा, मॉर्फिन में नहीं चेंज होगा। कुछ लोग जो होते हैं जो पुअर मेटाबोलाइजर होते हैं जेनेटिक कारण के कारण, उनमें दवा का असर अलग होता है, जैसे कि मेटाप्रोलोल या डेबिसोक्विन पर। अच्छा, इसको CYP2D6 को रोकने वाला जो है वो क्विनिडाइन है। अब तीसरा आता है CYP2C9। ये ज्यादातर इसमें जो होता है 15 से ज्यादा आम दवा मेटाबोलाइज करता है। जैसे महत्वपूर्ण दवाएं हैं वारफेरिन है, फेनिटोइन है, इबुप्रोफेन है, टालबुटामाइड है आदि। ये दवाएं जो है नैरो सेफ्टी मार्जिन वाली होती है, मतलब थोड़ा सा भी मात्रा में बहुत। अब जो है जो ये CYP2C9 में जो होता है, जो ये दवाइयाँ होती है ये बहुत नैरो सेफ्टी मार्जिन वाली होती है, मतलब थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में भी खतरनाक साबित होती है। अब आते हैं चौथी CYP2C19। इसमें 12 से ज्यादा आम दवाओं का जो मेटाबोलाइज किया जाता है इसके द्वारा, CYP2C19 के द्वारा। और उसमें महत्वपूर्ण दवाएं जैसे एसिडिटी में एंटासिड इस्तेमाल होती है, जैसे ओमेप्राजोल है, लेंसाप्रोजोल, और नींद वाली दवा जैसे डायजीपम आदि। और दूसरी यानी बढ़ाने वाली कौन सी, इसको बढ़ाने वाली दवाएं हैं रिफैम्पिसिन है, कार्बामेजेपिन। अब पांचवा आता है CYP1A1 और 2। इसमें होता है क्या, इसमें थोड़ी सी दवाई ही का जो है मेटाबोलाइज होता है, जैसे कि थियोफिलिन, साइक्लोस्पोरिन आदि। इसको इंड्यूस करने वाले जो मटेरियल है वो है सिगरेट का धुआं है, ग्रिल्ड या चारकोल मीट, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अच्छा, इसको प्रो कैंसरोजेंस को सक्रिय करने में इसकी मुख्य भूमिका होती है। CYP1A1 एंड 2। 6 है CYP2E1। ये जो होता है अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, पैरासीटामोल के जहरीले मेटाबोलाइट बनाता है। ज्यादा अगर शराब है और प्लस पैरासीटामोल है तो लीवर डैमेज का खतरा बढ़ जाए, क्रॉनिक अल्कोहलिक नहीं बढ़ जाता। अतिरिक्त महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि ये जितने भी साइटोक्रोम की P450 के बारे में बताया गया है, तो ये अलग अलग लोगों में ये एंजाइम अलग अलग मात्रा में होते हैं, इसलिए एक ही दवा
जो होती है अलग अलग लोगों पर अलग अलग असर करती है। कुछ दवाएं या चीजें इन एंजाइम जो बताए हैं साइटोक्रोम P450 को बढ़ाती है या फिर इनको रोकती है। इससे दवा का लेवल या तो बढ़ जाता है या घट जाता है। इसी को ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ग्रेप फ्रूट जूस है CYP3A4 को रोकता है, कई दवाओं को लेवल बढ़ जाता है। तो कैंसरोजेंस जो होते हैं को सक्रिय करने में CYP एंजाइम मदद। अब कुछ नोट करने वाली बातें हैं, जैसे कि बार्बिट्रेट है, फिनोथाइजीन है, इम्प्रामीन है, आइबुप्रोफेन है, पैरासीटामोल, स्टेरॉइड, फेनेटोइन, बेंजोडाइजेपिन, थियोफाइलिन और इसी तरह से कई अन्य दवाएं भी जो है ऑक्सीडेशन द्वारा होती है। उनका मेटाबॉलिज्म जो होता है ऑक्सीडेशन द्वारा। कुछ दवाएं जैसे सिमेटिडीन है, रेनिटिडीन है, क्लोजापिन है, इनके N, P या S परमाणुओं पर फ्लेविन मोनोऑक्सीजिनेज के एक समूह द्वारा ऑक्सीजन होता है, जो कि ये जो होता है जो यकृत में मौजूद होते हैं, लेकिन ये CYPS से भिन्न होते हैं। अच्छा, और अन्य दवा द्वारा इन्हें प्रेरित या बाधित नहीं किया गया, इसलिए ये दवा जो होती है अंत्यक्रिया में शामिल नहीं। कुछ अन्य दवाएं जैसे एड्रेनालाइन है, अल्कोहल है, मार्केप्टोपुरेन है, ये जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होती है। तो अब तो ये ऑक्सीडेशन के बारे में हो गया। अब दूसरे आता है नॉन सिंथेसिस वाली रिएक्शन में आता है दूसरा रिडक्शन। यह अभिक्रिया जो होती है ऑक्सीडेशन के विपरीत, इसमें साइटोक्रोम P450 संयोजन होता है विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। एल्कोहल, एल्डिहाइड और फिनोल इसके द्वारा अपचित होते हैं। मुख्य रूप से अपचित होने वाली औषधियां हैं क्लोराहाइड्रेट है और क्लोरोफिनिकॉल, हैलोथेन, वारफेरिन इत्यादि। अब नॉन सिंथेटिक रिएक्शन में आते हैं तीसरी हाइड्रोलाइसिस। इसमें होता क्या है, पानी के एक अणु को लेकर दवा के अणु का विखंडन किया जाता है। ये रिएक्शन देख सकते हैं ईस्टर प्लस एस्टरेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका रिडक्शन हो रहा है एसिड प्लस अल्कोहल। इसी प्रकार एमाइड्स और पॉलीपेप्टाइड को एमाइड और पेप्टाइड द्वारा हाइड्रोलाइज किया जाता है। इसके अतिरिक्त एपॉक्साइड हाइड्रोलाइसिस होते हैं जो CYP ऑक्सीजनेज द्वारा उत्पन्न कुछ दवाओं के एपॉक्साइड मेटाब्राइड को विषमुक्त करते हैं। अच्छा, अब यकृत, आंत, प्लाज्मा और अन्य ऊतकों में रिडक्शन यानी कि जल अपघटन होता है। इसके उदाहरण जैसे कोलिन, ईथर, प्रोकैन, लिडोकैन, प्रोकैनामाइड, एस्पिरिन, कार्बामेजेपिन, एपॉक्साइड, एथिलीन ऑक्सीडेशन। नंबर चौथी है रिएक्शन नॉन सिंथेटिक में साइक्लिकेशन। यह एक सीधी श्रृंखला वाले यौगिक से वलय संरचना का निर्माण है, उदाहरण के लिए प्रोगोलिन। नंबर 5 है डिसाइक्लिकेशन या चक्रीय दवा जैसे बार्बिट्रेट है, फेनिटोइन की वलय संरचना को खोलता है, साइकिल संरचना को खोलता है। यह आमतौर पर माइनर छोटा मार्ग कहलाया जाता है।